वेलकम टू शकुंतला क्लासेस गाइस। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। ये मेरा थर्ड लेक्चर है। पहले दो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पे जाके पहले दो लेक्चर्स देख लीजिए। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 9 सितंबर से 12 सितंबर तक के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है, दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कैंपेन जिसका नाम है 10 हफ्ते 10 बजे 10 दिन। ये कैंपेन पहले भी कई बार दिल्ली में लॉन्च किया गया है, डेंगू के खिलाफ है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा 10 हफ्ते 10 बजे 10 दिन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस signed an MOU with the Ministry of New and Renewable Energy and World Bank to design a plan for implementing One Sun, One World and One Grid OSOWOG. Currently 121 countries have agreed to be the member of ISA. ISA का हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है। देखिए क्या हुआ है कि ISA जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसने MOU साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ और MNRE के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। किस लिए साइन किया है ये MOU? ये किया है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड के लिए। अब ये है क्या? एक्चुअली क्या है कि ये मोदी जी का आइडिया है कि एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाया जाए जिससे तकरीबन 140 कंट्रीज को कनेक्ट किया जाए ताकि उनको सोलर पावर प्रोवाइड की जाए। तो ये उसी के लिए ये प्लान बनाया गया है, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। ठीक है, और 121 कंट्रीज अभी मेंबर है ISA की, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट खबर पे आते हैं। इंडिया ADB साइन $500 million लोन फॉर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर RRTS। इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $500 मिलियन का लोन साइन किया है। एक जो रेल प्रोजेक्ट है, ये तकरीबन 82 किलोमीटर का इसका स्ट्रेच है दिल्ली से मेरठ के लिए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के लिए। RRTS की फुल फॉर्म याद रखिएगा, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर। कॉरिडोर नहीं है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये एक रेल कॉरिडोर है बेसिकली, 82 किलोमीटर लंबा। और ये इंडिया ने इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से $500 मिलियन का लोन लिया है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक बुक लिखी गई है जिसके ऑथर हैं राधा नेर, और इन बुक का नाम है ब्रेकिंग द कैकून एट 40। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक और बुक है जो राधा नेर और एक और इनके साथ में है, अवस्थी अश्वथी थिरुनल गौरी लक्ष्मी बाई, ये इनका नाम है इतना बड़ा। इन दोनों ने मिलकर एक और बुक लिखी है जिसका नाम है द गॉड हु रूल्स अ किंगडम। ये भी एक किताब लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यूरेशियन फाउंडेशन ऑर्गेनाइज्ड इंडो रशिया यंग स्कॉलर इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस 2020। तो इंडो रशिया यंग स्कॉलर्स इंटरनेशनल जो ई कॉन्फ्रेंस है, ये यूरेशियन फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज की है, और इसकी थीम याद रखिएगा, इंडिया रशिया डोमेस्टिक एंड बाइलेटरल डेवलपमेंट्स। दिस इज द थीम ऑफ दिस ई कॉन्फ्रेंस। महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स MIBL, Mahindra Insurance Broker Limited has launched a digital insurance portal। डिजिटल इंश्योरेंस पोर्टल लॉन्च किया है MIBL ने। MIBL क्या है? महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड। और इस पोर्टल का क्या नाम है? पे बीमा। क्वेश्चन आएगा पे बीमा क्या है और किसने लॉन्च किया है? तो पे बीमा महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड ने लॉन्च किया है। और ये है क्या? ये it is launched to help customers directly buy insurance policies online। जो कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकें, इसलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पे बीमा। और महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड का जो MD है उसका नाम है जयदीप देवारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। साइंटिस्ट ऑफ वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी साइंटिस्ट ऑफ वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी developed a neutral based practical approach for automatic interpretation of 3D seismic data to explore causes of earthquake। तो जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक अप्रोच डेवलप की है
ताकि जो सिस्मिक डाटा है, सिस्मिक डाटा जैसे जब अर्थक्वेक आता है तो जैसे एक ग्राफ ड्रॉ करता है, एक रिक्टर स्केल जैसे का एक ग्राफ होता है, तो जो सिस्मिक डाटा है उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए एक अप्रोच डेवलप की गई है साइंटिस्ट द्वारा। जो साइंटिस्ट कहाँ के हैं? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के। उन्होंने ये एक अप्रोच डेवलप की है ताकि वो देख सकें कि अर्थक्वेक के कारण क्या था, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक को एक्सप्लोर करने के लिए ये एक अप्रोच डेवलप की गई है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज 9th ऑफ सितंबर और इसकी थीम है प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव अ जनरेशन। थीम याद रखिएगा, ये डे तो शायद ही पूछे लेकिन इसकी थीम ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बता देते हैं कि 9 सितंबर जो कि इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक है, इसकी थीम क्या थी? तो थीम याद रखिएगा, प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव अ जनरेशन। एक्टर जया प्रकाश रेड्डी, ये जो है एक्टर हैं, इनका निधन हो गया है, ये 74 साल के थे। ठीक है, तो आपसे पूछा ये जाएगा कि जया प्रकाश रेड्डी कौन थे, किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो एक्टर याद रखिएगा कि ये एक्टर हैं। ठीक है, कर्नाटका सीएम इनॉग्रेट फ्लाईओवर नेम्ड आफ्टर वीर सावरकर। वीर सावरकर एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, इनके नाम पे एक 400 मीटर लंबा जो ब्रिज है वो कर्नाटका में लॉन्च किया है कर्नाटका के सीएम के द्वारा। याद रखिएगा कि कर्नाटका में ये लॉन्च हुआ है वीर सावरकर नाम का ब्रिज। और वीर सावरकर जो है वो इंडियन पॉलिटिशियन थे। आरबीआई सीज्ड बैंकिंग ऑपरेशंस ऑफ आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक। ये 2017 में आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक शुरू हुआ था और इसका जो अभी सब काम वगैरह है वो आरबीआई ने बंद कर दिया है क्योंकि ये इसकी लिक्विडेशन हो गई है। इन्होंने वॉलंटरी लिक्विडेशन कर ली है अपनी कंपनी की इसकी, तो ये बंद हो चुकी है। आरबीआई ने सीज कर दिया है ये बैंकिंग ऑपरेशन। चलिए, बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड। बैंक ऑफ इंडिया ने एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड। ठीक है, उसकी स्पेंडिंग लिमिट पे क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें हम उसकी लिमिट कितनी है, कितने रुपए हम उसमें से खर्च कर सकते हैं। तो उसकी दो लिमिट्स हैं, एक तो है 5 लाख की और एक है 1 लाख की। जो 5 लाख की लिमिट है वो है पीओएस पे, पॉइंट ऑफ सेल्स पे और ई कॉमर्स पे। जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन ये हो गया ई कॉमर्स, और पॉइंट ऑफ सेल जैसे हम किसी ग्रोसरी शॉप में शॉपिंग करने जाते हैं तो हम अपने डेबिट कार्ड से वहाँ पे स्वाइप करते हैं एक मशीन में, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स के ऊपर 5 लाख तक की लिमिट है, और अगर आप एटीएम से कुछ निकालते हैं कैश तो 1 लाख तक की लिमिट है उस डेबिट कार्ड पे, जो कि बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ जो हैं वो है अटानु कुमार दास, और बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। चलिए, English broadcaster and historian Sir David Attenborough was conferred with the इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड। ये जो एक ब्रॉडकास्टर और हिस्टोरियन है डेविड एटेनबॉग, इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड दिया गया है। आप ये याद रखिए कि ये कौन थे, ये एक ब्रॉडकास्टर और हिस्टोरियन थे। ठीक है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने अनिल जैन को अपना नया प्रेसिडेंट चुना है। ठीक है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने अनिल जैन को नया प्रेसिडेंट चुना है और अनिल धूपर को अपना सेक्रेटरी जनरल चूज किया है। देखिए दोनों का नाम अनिल है लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, इस पर क्वेश्चन आएगा। जैसे कि जिनका नाम सेम होता है या जिनकी फुल फॉर्म में एक लेटर 2 बार रिपीट होता है तो उन पे से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहीं बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, उनको पता है कि ये बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होगी। तो यहाँ देखिए दोनों का नाम सेम है, ये भी अनिल है ये भी अनिल है, एक अनिल जैन है एक अनिल धूपर है। तो ये याद रखिएगा कि अनिल जैन को प्रेसिडेंट चूज किया है और अनिल धूपर को सेक्रेटरी जनरल। चलिए, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द पत्रिका गेट इन जयपुर, राजस्थान। जयपुर राजस्थान में है और यहाँ पे एक पत्रिका गेट को इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने। पत्रिका गेट जो है वो वो राजस्थान पत्रिका ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस ने, जो कि एक मीडिया कंपनी है, उसने वो बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है और पीएम मोदी जी ने उसको इनॉग्रेट किया है जयपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया सेकंड किसान ट्रेन टू ट्रांसपोर्ट एग्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू दिल्ली। ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए जो सेकंड किसान ट्रेन चलाई गई है, सेकंड वाली। फर्स्ट वाली कहाँ से चली थी? फर्स्ट वॉज बिटवीन महाराष्ट्र एंड बिहार। महाराष्ट्र से बिहार के बीच में पहली किसान ट्रेन चली थी और दूसरी चली है आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग हेल्ड वर्चुअली।
ये पहली बार इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक डायलॉग हेल्ड हुआ है ऑनलाइन। और इसका जो मुद्दा था वो था कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें कोऑपरेशन जो है उसको इन्हेंस किया जाए, तो ये उनका मुद्दा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिक्षक पर्व जो है वो 8 सितंबर से 25 सितंबर तक मनाया जाता है। इस पे शायद ही कोई क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी देखिए देख लीजिए। अटल इनोवेशन मिशन, AIM, अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च्ड आत्मनिर्भर भारत राइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज। तो जो AIM है, अटल इनोवेशन मिशन, इसने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत राइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज। ये एक चैलेंज लॉन्च किया है इन्होंने टू स्पर अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडियन MSMEs एंड स्टार्टअप्स, ताकि जो भारतीय MSME जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, और जो स्टार्टअप है उसके अंदर रिसर्च और इनोवेशन को बूस्ट किया जा सके। ठीक है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष कुमार गैंगवार chaired the 227th meeting of the Central Board of Trustees of Employees Provident Fund। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के ट्रस्टीज की जो मीटिंग हुई है उसको चेयर किया है संतोष कुमार गैंगवार जी ने, जो कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं। और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहेगा, जो कि है 8.5%। ठीक है, चलिए। कार्गो स्पेसक्राफ्ट, एक स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम पहले कुछ और था, लेकिन अभी उसका नाम NG-14 सैग्नस रख दिया गया है, जो कि कल्पना चावला जी के नाम के बाद में रखा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, NG-14 सैग्नस। कर्नाटका CM लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस। तो एयर एम्बुलेंस सर्विस, पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है वो कर्नाटका में लॉन्च की गई है, ये याद रखिएगा। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल रिन्यूड इट्स MOU विद द इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना के साथ UKIBC ने अपना जो MOU है उसको रीन्यू किया है, ताकि बिजनेस इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जा सके। ठीक है, UKIBC का हेडक्वार्टर है लंदन। चलिए, ITBP डिप्लॉयड फीमेल डॉक्टर्स एट फॉरवर्ड लोकेशंस इन लद्दाख। ITBP क्या है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इन्होंने फीमेल डॉक्टर्स डिप्लॉय किए हैं लद्दाख में। ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कंपनी UiPath, ये एक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कंपनी है। इन्होंने टाई अप किया है किसके साथ? APSSDC, इसकी क्या फुल फॉर्म है? आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके साथ टाई अप किया है। ताकि किस लिए टाई अप किया है इन्होंने? टू ट्रेन यूथ इन रोबोटिक स्किल्स, जो यूथ है उसको रोबोटिक स्किल में ट्रेन करने के लिए UiPath ने आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ टाई अप किया है। UiPath का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, और इसके फाउंडर हैं डैनियल डाइंस। दिल्ली CM ने लॉन्च किया है ऑनलाइन पोर्टल फॉर ई फिलिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है ताकि कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट्स ऑनलाइन फिल कर सकें। चलिए, नागालैंड गेट्स इट्स फर्स्ट नागा टेली हेल्थ इन्होंने लॉन्च किया है नागालैंड में, ताकि जो सिटीजन्स को कोई प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड वो मेडिकल ऑफिसर्स जो है उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें। ठीक है, नागा टेली हेल्थ, इनके नाम से पता चलता है कि नागा से नागालैंड ने ये लॉन्च किया है। नागालैंड की कैपिटल देख लीजिए, कोहिमा। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी ज़्यादातर कैपिटल हमको नहीं आती हैं, वो याद भूल जाते हैं हम, उनके CM गवर्नर वगैरह नहीं याद रहते हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादातर उधर से आते हैं, तो याद कर लीजिएगा। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा, CM है नेफ्यू रियो, और गवर्नर है RN रवि। फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस ईज 2.0 इंडेक्स रिजल्ट्स। ईज 2.0 इंडेक्स के जो रिजल्ट हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे इंडिया के हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। उसके हिसाब से क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स रहे हैं इंडिया के। ठीक है, 3 बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और OBC, ये तीनों टॉप परफॉर्मर रहे हैं। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड कॉरपोरेशन बैंक, ये 3 बैंक जो हैं वो टॉप इम्प्रूवर्स रहे हैं। ईज की फुल फॉर्म देख लीजिए, ईज की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ईज का मतलब है इनहेंस्ड असेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और OBC में जो है सर्विस वो बहुत अच्छी मिलती है, इसलिए वो टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स में रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। ACI रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सॉफ्टवेयर एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर। ACI क्या है? जो एक डिजिटल पेमेंट सॉफ्टवेयर और सोल्यूशन प्रोवाइडर है, जो एक डिजिटल पेमेंट सॉफ्टवेयर और सोल्यूशन प्रोवाइडर है। इसने क्या किया है? हैज़ मॉडर्नाइज्ड पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ATMs एंड POS एट SBI। SBI के जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि ATM और पॉइंट ऑफ सेल जो SBI के हैं, उनको मॉडर्नाइज किया है ACI ने। ठीक है, ACI का हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट वी मुरलीधरन अटेंड्स 10th ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। 10वीं जो ईस्ट एशिया समिट हुई है, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स की ये मीटिंग है, उसको वी मुरलीधरन ने अटेंड किया है। जो ईस्ट एशिया समिट है वो क्या है? इट इज़ ए प्रीमियर फॉरम इन एशिया पैसिफिक रीजन टू डील विद इश्यूज रिलेटिंग टू सिक्योरिटी एंड डिफेंस। तो इसमें जो है वो सिक्योरिटी और डिफेंस के रिलेटेड जो भी इशू होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन की जाती है। ठीक है, जो ईस्ट एशिया समिट है उसके ऊपर। तो किसने अटेंड किया? वी मुरलीधरन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंगोला की कैपिटल, ये इंडिया और अंगोला के बीच पहली एक कमेटी बैठाई गई थी, ज्वाइंट कमीशन हुआ था, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अंगोला की कैपिटल पूछ लेते हैं। अंगोला जो है वो एक अफ्रीका कंटिनेंट में कंट्री है। उसकी कैपिटल है लुआंडे और उसकी करेंसी है कवांजा। करेंसी कवांजा, ये दोनों सेम सेम लगते हैं, इससे याद होने में आसानी होगी। करेंसी कवांजा और अंगोला की कैपिटल है लुआंडे। चलिए, पीएम मोदी डिजिटली लॉन्च्ड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मोदी जी ने ये एक स्कीम लॉन्च की है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखिए, जो मत्स्य होता है इसका मतलब होता है मछली, हिंदी में मछली को बोलते हैं। तो ये किसके लिए है? यहाँ से याद हो जाएगा कि ये फिशरीज की डेवलपमेंट के लिए है, टू डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज, रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज। ये जो योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, और एक और इन्होंने ऐप लॉन्च की है, ई गोपाला ऐप। ई गोपाला ऐप किसके लिए है? ये फार्मर्स के लिए है। और इससे क्या होगा? फार्मर्स को बेनिफिट होगा, मिडल मैन जो है वो निकल जाएगा बीच में से, और उनको अपने जो उनके जो कैटल्स हैं उनके लिए कौन सा खाना उनके लिए अच्छा है, उनकी कैसे केयर रखनी है, ये सब इस पे इंफॉर्मेशन मिलती है इस एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए ये एक एप्लीकेशन है, ई गोपाला ऐप। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मंधाना। भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना ये दोनों क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। किसका? प्लेयर स्पोर्ट का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मंधाना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे जो है वो 10 सितंबर को होता है, और इसकी थीम है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च INDRA, इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने इंडिया की GDP फोरकास्ट की है 2021 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, और इन्होंने कहा है कि इसकी जो इंडिया की GDP है वो -11.8% है। कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो -11.8% है। जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप 3-4 पेजेस लगा लीजिए, जिसके ऊपर आप एक पेज पे लिखें कि किस एजेंसी ने GDP दी है इंडिया की, कितनी दी है और किस फाइनेंशियल ईयर के लिए दी है। और एक पेज लगा लिए बुक्स एंड ऑथर्स के लिए, एक पेज लगा लीजिए जो फार्मूला 1 की जो रेसिंग होती है उनमें किसने कौन सा जीता है ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, और एक डेज के लिए लगा लीजिए, एक बैंक्स और MD के लिए लगा लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर में आते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको सब सारे बैंक्स के MD याद करने की जरूरत नहीं है, सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर याद करने की जरूरत नहीं है, सारी कंट्रीज की कैपिटल याद करने की जरूरत नहीं है। जो जो करंट अफेयर में आती हैं वही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ISA विल होस्ट सोलर टेक्नोलॉजी समिट। इस साल जो है ISA होस्ट करेगा सोलर टेक्नोलॉजी समिट को। SBI टू लॉन्च न्यू लोन स्कीम सफल फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स। SBI ने एक न्यू लोन स्कीम लगाई है, शुरू की है, जिसका नाम है सफल। किसके लिए है ये? उन फार्मर्स के लिए है जो ऑर्गेनिक कॉटन ग्रो करते हैं, कपास रुई जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से जो ग्रो करते हैं, उनके लिए ये एक लोन स्कीम है सफल। सफल की फुल फॉर्म देख लीजिए, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, सफल की फुल फॉर्म आ सकती है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया एंड जापान साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस। इंडिया और जापान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है आर्म्ड फोर्सेस के रिलेटेड। ये आप याद रखिए बस, इंडिया और जापान के बीच में एक
एग्रीमेंट हुआ है, आर्म फोर्सेस के रिलेटेड है जो। देखिए अब आगे खबर है, परेश रावल जो है उनको बना दिया गया है चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। एनएसडी का जो है चेयरमैन बना दिया गया है परेश रावल को। एनएसडी दिल्ली में है। आजकल के जो दिग्गज एक्टर हैं, पुराने एक्टर हैं, वो सभी एनएसडी से पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया टू होस्ट काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग ऑफ एससीओ ऑन 29-30 नवंबर इन न्यू दिल्ली। इंडिया होस्ट करेगा एससीओ की मीटिंग, एससीओ की वो वाली मीटिंग जिसमें हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आते हैं, सीएचजी आती हैं, उनकी मीटिंग को इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में होगी। एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग और सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोवो। ठीक है, एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया पोस्ट लॉन्च्ड 5 स्टार विलेज स्कीम। इंडिया पोस्ट ने 5 स्टार विलेज स्कीम लॉन्च की है ताकि टू इंश्योर 100% रूरल कवरेज ऑफ पोस्टल स्कीम्स, ताकि जो गांव हैं, गांव के हर एक कोने में पोस्टल स्कीम के बारे में जानकारी पहुंच सके। इसके लिए इंडिया पोस्ट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है 5 स्टार विलेजेस। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर शिपिंग मानसुख मांडविया लॉन्च्ड सैरोड पोर्ट्स। ये शिपिंग मिनिस्टर हैं हमारे मानसुख मांडविया, इन्होंने लॉन्च किया है सैरोड पोर्ट्स। एनएचआई ने पहले सैरोड रोड्स जैसे लॉन्च किया था, वैसे ही शिपिंग मिनिस्टर मानसुख मांडविया जी ने लॉन्च किया है सैरोड पोर्ट। सैरोड की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स। तो जो भी पोर्ट्स के रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये एक मैकेनिज्म है, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और गेल। ओएनजीसी क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और गेल जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्होंने आईएसए ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया है। ज्वाइन मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो कोएलिशन है सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन के लिए, ये इन्होंने ज्वाइन किया है एज ए कॉर्पोरेट पार्टनर। ये कॉर्पोरेट पार्टनर रहेंगे उसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हुबल्ली रेलवे स्टेशन, हुबल्ली हुबल्ली बोलते हैं इसको, हुबल्ली रेलवे स्टेशन, ये कर्नाटका में है। ये नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, हुबल्ली रेलवे स्टेशन कर्नाटका में है। इसका नाम जो है बदल के रख दिया गया है श्री सिद्धारूधा सिद्धारूधा स्वामी जी, सिद्धारूधा स्वामी जी, इसका नाम बदल के रख दिया गया है, जो कि कर्नाटका में है। नेक्स्ट देखते हैं। मास्टर कार्ड अनाउंस्ड ए proprietary virtual testing environment for central bank to evaluate CBDC। मास्टर कार्ड ने एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट लॉन्च किया है ताकि जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी, जो सेंट्रल बैंक की एक करेंसी होती है, देखिए दो तरह की करेंसी होती है। एक होती है जैसे बिटकॉइंस है, वो तो एसेट होते हैं, डिजिटल एसेट होते हैं। और जो करेंसी है सीबीडीसी, वो एक डिजिटल करेंसी है, सॉरी, वो एक डिजिटल करेंसी है। जैसे हमारी फिजिकल करेंसी होती है उसी का डिजिटल फॉर्म में है, जिसमें नॉर्मल करेंसी के अपने फीचर्स होते हैं सारे। ये एक लीगल टेंडर होता है सीबीडीसी। तो सीबीडीसी आने वाले समय में बहुत पॉपुलर होने वाला है। तो जो मास्टर कार्ड है उसने एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट लॉन्च किया है ताकि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी अपनी सीबीडीसी जो है वहाँ पे एवेल्युएट करके देख सकें कि ये ठीक तरीके से काम करती है कि नहीं करती है। ठीक है, सीबीडीसी की फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे है। फाइनेंस मिनिस्टर सेट अप एन एक्सपर्ट कमिटी ऑफ 3 members टू assess the impact of waiving interest payments on loans under moratorium and suggest measures to provide relief to borrowers। तो निर्मला सीतारमन जी ने एक कमेटी बिठाई है, 3 मेंबर की कमेटी है। और ये किस लिए बिठाई है? ताकि वो देख सकें कि जो इंटरेस्ट लगता है लोन्स के ऊपर मोरेटोरियम पीरियड में, जो लोन की ग्रेस पीरियड चल रहा होता है पे करने का, उस पीरियड में जो इंटरेस्ट लगता है, अगर उसको वेव ऑफ किया जाए तो उससे क्या इफेक्ट होगा और किस तरीके से रिलीफ मिलेगी बोरोअर्स को। ठीक है, उसके लिए एक कमेटी बिठाई गई है, 3 मेंबर्स की कमेटी। ठीक है, उस कमेटी को हेड कौन कर रहा है? क्वेश्चन ये आता है कि उस कमेटी को हेड कौन कर रहा है या कितने मेंबर की कमेटी है। ठीक है, तो उस कमेटी को हेड कर रहे हैं जो हमारे फॉर्मर सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो पहले थे राजीव महर्षि, ये उसको हेड कर रहे हैं। और अदर मेंबर्स में है रविंदर एच ढोलकिया एंड बी श्रीराम, ये 2 अलग और मेंबर हैं, तो टोटल 3 हो गए।
ठीक है। फॉर अभी करंट जो CAG है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, वो आप याद रखिए, करंट CAG है गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये फॉर्मर CAG थे राजीव महर्षि, ये उनको उस कमेटी को लीड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड CIFL, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड गेट्स फॉरेक्स बिजनेस लाइसेंस from RBI. Now CFL can do foreign business under the brand name of Rapid Money. Rapid Money याद रखिएगा। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड को लाइसेंस मिल गया है फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस करने का RBI से, और अभी एक ब्रांड नेम रैपिड मनी के अंडर अपना बिजनेस चालू करेंगे। ठीक है। MD एंड CEO जो है CIFL के वो हैं विनीत सक्सेना। ICICI बैंक हैज लॉन्च्ड आई स्टार्टअप 2.0। ICICI बैंक ने एक स्कीम लॉन्च की है आई स्टार्टअप 2.0, याद रखिएगा, सिंपल सीधा क्वेश्चन आता है आई स्टार्टअप किसने लॉन्च की है। ठीक है। ICICI बैंक के CEO हैं संदीप बख्शी। उसी तरीके से ICICI बैंक की एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। इसने कॉरपोरेट एजेंसी पैक्ट साइन किया है NSDL के साथ, NSDL पेमेंट बैंक्स के साथ इसने एक कॉरपोरेट एजेंसी पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत क्या होगा कि जो NSDL पेमेंट बैंक के जो कस्टमर हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। ठीक है। NSDL के CEO हैं आशुतोष सिंह। NSDL की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होती है इसकी फुल फॉर्म। RIL यानी कि रिलायंस बिकम फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस 200 बिलियन इन मार्केट वैल्यूएशन। रिलायंस पहली कंपनी बन गई है जिसने 200 बिलियन डॉलर का जो मार्क है उसको क्रॉस किया है मार्केट वैल्यूएशन में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जेन फ्रेजर टू सक्सीड माइकल कॉर्बेट एज फर्स्ट वुमेन CEO ऑफ सिटी ग्रुप बैंक। सिटी ग्रुप बैंक की पहली महिला CEO जो बनी है वो है जेन फ्रेजर, याद रखिएगा। डायना रिग्स एक हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो गेम्स ऑफ थ्रोन में थी, उनका देहांत हो गया है, वो 82 साल की थी। ठीक है। डायना रिग्स जो है एक एक्ट्रेस है। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड लिंक्डइन हैव अनाउंस्ड ए पार्टनरशिप टू प्रोवाइड एक्सेस टू फ्री लर्निंग रिसोर्सेज फॉर डिजिटल स्किल्स। NSDC और लिंक्डइन ने पार्टनरशिप की है, आप ये याद रखिए। किसके लिए पार्टनरशिप की है? ताकि ये डिजिटल स्किल्स को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है। आप प्ले स्टोर पे जाके NSDC की एक वेब एप्लीकेशन भी है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको अलग अलग स्किल्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलेंगी, और साथ में उनका सर्टिफिकेशन भी मिलता है। कुछ फ्री है और कुछ पेड है, वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी आपको स्किल देखनी है, वो उसके हिसाब से है। ठीक है। NSDC CEO जो है वो है मनीष कुमार। NSDC के CEO है मनीष कुमार। लिंक्डइन के CEO कौन है? वो है रेयान रॉसलेंस्की जो है वो CEO हैं, और लिंक्डइन का जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया USA में। ठीक है। देखिए क्रिसल, ये भी एक रेटिंग एजेंसी है इंडिया की। तो क्रिसल ने जो है वो इंडिया की GDP 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो फोरकास्ट की है वो -9% की है, ये भी आप उस पेज में लिख लीजिएगा। एंड 2022 के लिए वो +10%, उन्होंने कहा है कि 2022 में 10% से ग्रोथ होगी, और 2020-21 में यानी कि जो अभी का चल रहा है इसमें -9% जो है GDP कॉन्ट्रैक्ट की गई है। ठीक है। चलिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स अच्छा, ओके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स श्री हरदीप सिंह पुरी, ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने लॉन्च किया है क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0। क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 CSCAF। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, CSCAF क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड ए क्लियर रोड मैप फॉर सिटीज टूवर्ड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। ताकि एक रोड मैप दिया गया है सिटीज़ को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज को हैंडल कर सकें। ठीक है, कॉम्बैट कर सकें क्लाइमेट चेंज को। ही ऑल्सो लॉन्च्ड स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज। जो हरदीप सिंह पुरी हैं इन्होंने एक चैलेंज लॉन्च किया है स्ट्रीट फॉर पीपल, ताकि किस लिए लॉन्च किया है? विच एम्स एट मेकिंग आवर सिटीज़ मोर वॉकेबल एंड पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली। ठीक है, ताकि फुटपाथ फ्रेंडली हो सके और वॉकेबल हो सके हमारी सिटीज़, उसके लिए स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। होम मिनिस्ट्री
has granted the Foreign Contribution Regulation Act FCRA registration to Golden Temple। जो गुरु हरमंदिर साहिब जो अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल, उसको होम मिनिस्ट्री ने ग्रांट किया है। क्या ग्रांट किया है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसको ग्रांट कर दिया है। अब क्या होगा? इट विल नाउ अनेबल द गोल्डन टेम्पल टू रिसीव फॉरेन डोनेशंस। अब गोल्डन टेम्पल में फॉरेन से डोनेशन लेना अलाउड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एप्पल्स फर्स्ट फ्लोटिंग ग्लास रिटेल स्टोर ओपन एट सिंगापुर। एप्पल का पहला फ्लोटिंग ग्लास रिटेल स्टोर जो है, फ्लोटिंग है ये सिंगापुर में ओपन हुआ है, ये याद रखिएगा। हिमाचल एंड वर्ल्ड बैंक साइंड $82 मिलियन लोन, यहाँ लोन आएगा, फॉर HP हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश में रोड्स बनाने के लिए एक लोन लिया गया है, हिमाचल गवर्नमेंट ने लिया है वर्ल्ड बैंक से। और कितने का लोन है? $82 मिलियन का लोन है। ठीक है, चलिए। जापान की कंपनी है ऑरिक्स, उसने इन्वेस्ट किया है $980 मिलियन इन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी फर्म ग्रीनको। ये एक इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी फर्म है ग्रीनको। ठीक है, ग्रीनको में ऑरिक्स ने, जो जापान की कंपनी है, उसने $980 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, येस बैंक रिपेज इंटायर ₹50,000 करोड़ SLF। SLF क्या है? स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, जो RBI ने दिया था येस बैंक को, येस बैंक ने वो लौटा दिया है। ठीक है, RBI को। तो CEO कौन है येस बैंक के? प्रशांत कुमार। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जीन सेबेस्टियन जैक्विस, CEO ऑफ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट माइनिंग फर्म रियो टिंटो, रिजाइंड। रियो टिंटो जो है वो एक माइनिंग फर्म है, दुनिया की सेकंड नंबर पे जो है वो माइनिंग फर्म है। उसके जो CEO थे जीन सेबेस्टियन, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत पुरानी जो माइन थी उसको ब्लास्ट कर दिया था खोलने के लिए, उसकी खुदाई के लिए, जो कि जिसके लिए इनको बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। तो इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। गुजरात गवर्नमेंट अनाउंसेस स्टेट्स फर्स्ट हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी। गुजरात गवर्नमेंट ने पहली स्टेट की हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की है। पॉलिसी में क्या प्रोविजन दिए गए हैं? पॉलिसी में ये प्रावधान है कि जो 1950 से पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उनको यूज़ करने का परमिट दिया गया है। ठीक है, तो ये इसमें पॉलिसी में स्पेशल प्रोविजन ये दिया गया है। तो ये गुजरात ने लॉन्च की है, ये भी याद रखिएगा। आर्य समाज लीडर, एक्टिविस्ट सोशल एक्टिविस्ट और आर्य समाज के लीडर जो थे स्वामी अग्निवेश, उनका निधन हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात अंडमान एंड निकोबार आइलैंड नेम्ड बेस्ट परफॉर्मिंग इन गवर्नमेंट स्टार्टअप रैंकिंग। गवर्नमेंट की स्टार्टअप रैंकिंग में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और गुजरात, इन्होंने क्या किया है? बेस्ट परफॉर्मिंग। ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये दोनों, एक स्टेट है एक यूनियन टेरिटरी, दोनों बेस्ट परफॉर्मिंग रही हैं स्टार्टअप रैंकिंग के अंदर। ठीक है, DPIIT टॉप परफॉर्मर जो रहा है वो है कर्नाटका और केरला। ठीक है, DPIIT क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। मेघालय गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पिगरी मिशन। पिगरी मिशन मेघालय में लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द एनुअल इंपोर्ट ऑफ पॉर्क वर्थ ₹150 करोड़। जो हर सालाना बाहर से जो सूअर की चर्बी मंगाई जाती है, पोर्क, वो 150 करोड़ की पड़ती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए पिगरी मिशन चलाया गया है मेघालय में। मेघालय अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आ गई, तो इसके CM याद रखिए कोरनाड संगमा, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। ठीक है, यूनिसेफ अपॉइंट्स आयुष्मान खुराना फॉर चिल्ड्रन राइट कैंपेन। चिल्ड्रन के अधिकारों का एक जो कैंपेन है जिसका नाम है फॉर एवरी चाइल्ड, इस कैंपेन के लिए यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया है। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है 105 है, याद रखिएगा। ये रैंक्स के लिए एक अलग से पेज बना लीजिएगा, उसमें जितने रैंक आएंगे वो इंडिया के लिखते रहेगा, और जो टॉप पे है वो भी लिखते रहेगा। हांगकांग जो है वो टॉप में रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स में। मूडी ने फोरकास्ट किया है GDP इंडिया की -11.5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 एंड +10.6% फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। 13th edition of Aero India 21 is scheduled to be held at Air Force Station, बेंगलुरु। बेंगलुरु में
एयरफोर्स स्टेशन में जो 30th एडिशन होगा एरो इंडिया का, जो कि एक लार्जेस्ट एयर शो है एशिया का, वो होगा। ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो है वो है 12 सितंबर को, ये याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ जो है हमारा आज के करंट अफेयर जो है वो ख़त्म होते हैं 12 सितंबर तक के। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 13 से लेके 16 सितंबर तक के करंट अफेयर। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, जहाँ जहाँ आपके ग्रुप्स हैं वहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, या फिर कोई अगर कोई करंट अफेयर मेरे से छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। और अगर आपको मेरे इस पीडीएफ, इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट्स, ताकि आपको लिखना भी ना पड़े, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पेज होते हैं उस पीडीएफ में। ठीक है। वो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ना टेलीग्राम का लिंक है, तो आप वो जाके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे डेली या जब भी मेरी वीडियो आती है साथ के साथ उसका जो पीडीएफ नोट्स हैं वो चले जाते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।